इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के 48 तक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो 39th एलिमेंट है वो है इट्रियम। इसको कैपिटल वाई से हम डिनोट करते हैं। ये यूज होता है एलईडी में, लेजर्स में, और बेसिकली एलॉयज की ये स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो बेसिकली इट्रियम का यूज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉयज में होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है टाइटेनियम के एलॉयज और सुपर एलॉयज में। पीरियोडिक टेबल का जो 40वां एलिमेंट है वो है जिरकोनियम। इसको कैपिटल जेड और स्मॉल आर, जेड आर से हम डिनोट करते हैं। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन को लेकर के। इसका यूसेज इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी काफी होता है, और ये सिंथेटिक जेमस्टोन के रूप में भी यूज होता है। जेमस्टोन जो आप लोग अंगूठी में नहीं सुने होंगे, नीलम, पुखराज, ये सब है ना, तो ये बेसिकली क्यूबिक जिरकोनिया। तो प्रभु जी, ये आप लोग ने नाम सुना होगा जिरकन। बेसिकली ये गरीबों के लिए हीरा होता है। ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली जिरकोनियम सिलिकेट है, ZrSiO4। पीरियोडिक टेबल का जो 41वां एलिमेंट है वो है नायोबियम, कैपिटल N स्मॉल b, NB से हम इसको डिनोट करते हैं। ये स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और बेसिकली ये सुपर कंडक्टिव होता है लो टेम्परेचर पर, और इसका यूज हम लोग MRI मैग्नेट्स में भी करते हैं। MRI का अर्थ होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बेसिकली इसमें रेडियो वेव्स को हम लोग यूज करते हैं और मैग्नेट्स को, और इसका यूज करके हम लोग डिटेल्ड इमेज बनाते हैं बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। और इस प्रकार हम लोग कई बार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ट्यूमर्स हैं, इंजरीज हैं, इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पता लगा सकते हैं। या सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज हैं जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स में। कई बार कैंसरस जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में, लीवर में, हार्ट में या दूसरे ऑर्गन्स में, तो MRI इमेजिंग के, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI के माध्यम से हम लोग पता लगा लेते हैं। और कई बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे हेडेक है, सीजर्स है, उस केस में भी MRI टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है ये नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव कहें तो मेडिकल की भाषा में तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर में कोई चीरा नहीं लगाया जाता और कोई भी उपकरण शरीर के अंदर नहीं डाला जाता। पीरियोडिक टेबल का जो 42वां एलिमेंट है वो है मॉलिब्डेनम, कैपिटल M स्मॉल o। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत अधिक गर्मी सह सकता है, और इसीलिए ये स्टील एलॉय में इसको हम ऐड करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, और ये एंजाइम्स में भी यूज होता है। तो बेसिकली ये मॉलिब्डेनम एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। ये बहुत सारे एंजाइम्स में, ह्यूमंस में, और बेसिकली ये एक्ट करता है एज ए कोफैक्टर, और इसको हम मोको भी कहते हैं। और इन 4 एंजाइम्स में काफी अधिक इसका यूजफुलनेस है। सल्फाइड ऑक्सीडेज में, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज में, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में, और मार्क मींस माइटोकॉन्ड्रियल एमिडॉक्साइम रिड्यूसिंग कंपोनेंट। और ये बेसिकली एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म में क्रूशियल रोल अदा करते हैं, खास तौर पर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड टू सल्फेट, या कन्वर्जन ऑफ प्यूराइंस टू यूरिक एसिड, या ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, या रिडक्शन ऑफ एन हाइड्रोक्सिलेट सबस्ट्रेट्स। पीरियोडिक टेबल का जो 43वां एलिमेंट है वो है टेक्नीशियम, कैपिटल T स्मॉल c से हम इसको डिनोट करते हैं। भाई ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो इंसानों ने बनाया है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, और बेसिकली इसका यूसेज मेडिकल इमेजिंग में काफी अधिक है, खास तौर पे बोन स्कैन्स में। पीरियोडिक टेबल का जो 44वां एलिमेंट है वो है रूथेनियम, कैपिटल R स्मॉल u, Ru। बेसिकली ये बूस्ट करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स
और जो फाउंटेन पेन की जो निब्स है ना, इसमें भी इसका उपयोग काफी होता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बेसिकली कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स या एलॉयज के, जो बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टू कंडक्टर्स या सर्किट्स में। पीरियोडिक टेबल का जो 45वां एलिमेंट है वो है रोडियम, कैपिटल आर स्मॉल एच, आर एस से डिनोट करते हैं। ये यदि हम लोग कॉस्ट के टर्म्स में बात करेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, साथ में मेटल्स वर्ड याद रखना, ठीक है। और बेसिकली इसका यूसेज ज्वेलरी में इसलिए होता है, एक्सपेंसिव है तो ज्वेलरी में हो गई होगा, और इसका यूसेज कैटालिटिक कन्वर्टर में भी होता है। अब प्रश्न ये होता है भाई कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर मान लो हम लोग किसी व्हीकल में हम लोग जब यूज करते हैं तो एक तरीके से ये एग्जॉस्ट, व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में होता है और ये रिड्यूस करता है हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को। जैसे जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स मान लो आपकी कार से या बाइक से जो निकल रहे हैं उसके इंजन से, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर उसके हार्मफुल एलिमेंट को रोक लेगा, ठीक है, और जो अब निकलेगा मामला है ना एग्जॉस्ट, वो लेस हार्मफुल गैसेस का निकलेगा। तो बेसिकली ये तीन एलिमेंट हैं, एक तो रोडियम है एटॉमिक नंबर 45, दूसरा है आपका पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46 और तीसरा है प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78। बेसिकली ये तीनों कैटालिटिक मेटल्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स हैं, या आपके नाइट्रोजन के इस प्रकार से ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, या NO2 आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन सभी के लिए हम NOx फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो NO में तो बात समझ में आ जाती है, x की वैल्यू 1 रख दो, NO2 में भी बात समझ में आती है, x की वैल्यू आप 2 रख दो, तो ये बात है। तो ये N2O का चक्कर क्या है? तो बेसिकली एक तरीका है, बेसिकली N2O को ये NO और NO2 के समेशन के रूप में ये लोग प्रस्तुत कर देते हैं। तो इन तीनों को बेसिकली NOx के फॉर्म में डिपिक्ट किया जा सकता है। और N2O जो बेसिकली आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बेसिकली लाफिंग गैस होती है, तो ये बहुत हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये बेसिकली ये तीन जो कैटलिस्ट है ना, ये कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या करते हैं, इनका तिया पांचा कर देते हैं, और उसके बाद लेस हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे कि CO2 है, H2O है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन गैस है, इसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इन सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का 46वां एलिमेंट है वो है पैलेडियम, कैपिटल P स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं PD से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं यह कि कैटालिटिक कन्वर्टर में इंपॉर्टेंट ये आपका कैटालिटिक मेटल है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि भैया ये बंदा बहुत ग्रेट है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, है ना। जैसे आपने देखा ना स्पॉन्ज पानी वानी एब्जॉर्ब कर लेता है, आप देखे हैं, है ना, स्पॉन्ज से खेलते रहे होंगे। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन के लिए स्पॉन्ज का काम करता है ये। तो भाई जहां भी बहुत सारे रिएक्शन से हम लोग का पाला पड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन गैस का खेला होगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस को किसी से हम रिएक्ट कराएंगे, तो याद रखना वहां पैलेडियम ही यूज होगा। बेसिकली हाइड्रोजनेशन में ये क्या करता है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस जैसे बुचवाल्ट हार्टविग रिएक्शन है, इसमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में ये हेल्प करता है। जो 47वां एलिमेंट है वो बेसिकली सिल्वर है, और इसको कैपिटल A स्मॉल g से हम डिनोट करते हैं। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको हम मिरर्स में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं। और हिस्टोरिकली सिल्वर कॉइन्स तो आप जानते ही हैं। जो 48वां एलिमेंट है वो बेसिकली कैडमियम है, कैपिटल C स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज में काफी अधिक ये यूज होता है, और पिगमेंट्स में ये काफी टॉक्सिक भी होता है, तो इसको कई बार यूज लोग नहीं भी करते हैं।
इज दिस पॉइंट क्लियर?